जिनपिंग के मजबूत होने से कई देशों पर कैसा असर पड़ सकता है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ताइवान के सामने अब सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है, जिसको लेकर हम ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिनपिंग सीधे टारगेट में अब जिस तरीके से ताइवान को ले चुके हैं, उसके साथ साथ दुनिया के ऐसे 13 देश और बताए जा रहे हैं जो जिनपिंग के टारगेट पर हैं। चतुर्वेदी सर, सबसे ब्रॉड लाइन पर एक बड़ा सवाल, अब जिनपिंग की वापसी का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? शी जिनपिंग अब ये थर्ड टर्म में अगर आते हैं तो जरूर एक और मजबूत शासक के रूप में आएंगे और इस बार जो उनका अहम है वो चरम पर होगा और मैं समझता हूँ कुछ इस तरह के निर्णय भी ले सकते हैं जो चीन के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। और आज भी अगर आप पूरे संदर्भ में देखिए, विश्व के संदर्भ में देखिए, तो चीन की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, बहुत कम है इस वक्त। और उस वक्त अगर आप फ्रस्ट्रेशन में कोई एक्शन लेते हैं तो वो सही नहीं होते। मैं समझता हूँ शी जिनपिंग जिसको भी, जो पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो इस सर आपकी बात से तो ये साफ समझ आ रहा है कि चीन के सामने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चुनौतियां बड़ी हैं। उसकी कोरोना काल के बाद जो छवि खराब हुई है वो तो सबसे बड़ा टारगेट है ही है, जिसके तहत हम हर बार इसको लेकर सवाल उठाते जरूर आए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शी जिनपिंग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। चतुर्वेदी साहब, बिल्कुल चुनौतियां बहुत हैं। एक सबसे पहले तो आप इंटरनेशनल एरेना में देखिए, उनका जो प्रभाव कुछ समय पहले था आज नहीं है, उनको लोग इतने सीरियसली नहीं लेते हैं। उनकी जो विश्व में एक हर आदमी चाहता था कि मैं जाके चीन में मैन्युफैक्चरिंग करूं और वहाँ पे इकोनॉमी उनकी बढ़ती थी, वो सब अब आज वहाँ से हट रहे हैं, लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। रीज़न केवल यही है कि चीन की जो आंतरिक स्थिति है, जो वहाँ पे मानवीय मूल्यों का जो एक हनन हो रहा है, उनसे लोगों को घबराहट है। और यह एक सबसे बड़ी चुनौती चीन के लिए है। पॉपुलेशन, जनसंख्या जो कि एजिंग पॉपुलेशन है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी में बदलाव के बड़े संकेत भी शी जिनपिंग ने अपने संबोधन के दौरान दिए हैं। शी जिनपिंग ने अपने इरादे कुल मिलाकर जाहिर कर दिए हैं और उनके इरादे एक बार फिर आक्रामक और विस्तारवादी नजर आए। ऐसे में आने वाले समय में किन देशों के सामने खतरा है, ये जानना भी जरूरी है। ये देखिए, हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिनपिंग के टारगेट 13 कौन कौन से देश हैं। पहला नंबर ताइवान का, दूसरा नंबर म्यांमार का। ये तमाम वो देश हैं जहां पर चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मंगोलिया, हांगकांग का तो खास तौर पर जिक्र किया है शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में। इसके अलावा नेपाल में अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। भूटान में किस तरह से भूमाफिया पॉलिसी चीन की चल रही है वो हम जानते हैं। अंगोला भी चीन के टारगेट पर है। इसके अलावा केन्या चीन के टारगेट पर है। सेशल्स, ये तमाम वो मुल्क हैं जिनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी करेगा चीन। तंजानिया, कंबोडिया, ये तमाम वो मुल्क हैं जो निशाने पर हैं। इसके अलावा यूएई भी। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर घोष, किस तरह से आप देखते हैं चीन के टारगेट 13 हमने दिखाए, इन देशों के लिए इस वक्त कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि लगातार कोशिशें चल रही हैं, एक्सपेंशन की पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से, और अब आने वाले वक्त में उनका ये रुख और ज्यादा आक्रामक होगा, इसके सीधे संकेत मिले। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा कि ये पूरे पृथ्वी में ना, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो जौसल चल रहा है जी, इसमें चीन काफी आगे बढ़ा है और कई सालों से चीन धीरे धीरे अपना जो दबदबा है इन सब देशों में बढ़ा रहा है। आपने तो देखा ही श्रीलंका में क्या हुआ, उसने कैसे अपना डेट फिलॉसफी जो किया है कई देशों में, आपने 13 देशों का बताया। उस चीन ने अपना जो रिसोर्सेज है अपनी ओर कर लिया है, उसने रेयर अर्थ्स कर लिया है, उसने एनर्जी जो अफ्रीका में है वो कर लिया है, अफ्रीका से
जो और कई मुल्कों को भारी कर्जा देकर उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया चीन ने। अखिल पराशर हमारे साथ इस वक्त बीजिंग से मौजूद हैं। अखिल, एक बात ये बताइए, पॉपुलेशन पॉलिसी का अभी जिक्र हुआ जिसमें बड़े बदलाव के संकेत शी जिनपिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह के बदलाव एक्सपेक्ट कर रही है चीन की जनता? जी बिल्कुल समीर जी, जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले साल 2021 में चीन सरकार ने एक नीति अपनाई थी, 3 बच्चे पैदा करने की नीति। हाँ। यानी कि अपने जनता को बोला था कि अब आप 3 बच्चे पैदा करें, क्योंकि पहले लिमिट था 1 चाइल्ड थी, फिर उसके बाद बोला गया कि 2 चाइल्ड है कि अब 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल से 3 बच्चा पैदा करने की नीति अपनाई गई है, बोला गया है कि 3 बच्चे पैदा करें। इसके अलावा अब जो ये भी है कि जो बच्चे अब पैदा करेंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनको अब इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी।